उतलंघा न्यूज दिखाइए जम्मू संगवारी मन ला ये उतलंघा के जय जोहार। देखो आज के जम्मू वो घटना दुर्घटना ला जोन सरकार करथे आप सब बोले। भारतीय जनता पार्टी और मोर आवास मोर अधिकार योजना के हितग्राही मन हा आज विधानसभा के घेराव करीस। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के लक्ष्य के मुताबिक मकान नहीं बने के मामला ला लेके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मन आज विधानसभा घेराव करे के प्रयास करीन। फिर राज्य के पुलिस डहार ले प्रदर्शनकारी मन ला बैरिकेड लगा के पहली रोक दे गे रही से। बेरा में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव दूसर पदाधिकारी मन कहिन की छत्तीसगढ़ में करीब 17 लाख हितग्राही मन ला प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिले के उम्मीद रही से। फिर अभी तक के 1 लाख से भी कम मकान बन के तैयार हो है। राज्य सरकार के अंशदान नहीं दे के सेती कतको हितग्राही मन अपन मकान से वंचित होना पड़ा थे। उनका कहना रही कि भविष्य में घलो भाजपा मुद्दा लेके पूरा प्रदेश में जनता मन ला जागरूक करे के प्रयास करही। सरकार के लिए चुनौती है, चेतावनी है कि सरकार अभी भी वक्त है आवासहीनों की आवास स्वीकृत करे, 16 लाख दे, नहीं तो जनता ने निर्णय लिया है, आवासहीनों ने निर्णय लिया है, आने वाले समय में सरकार बदल के वो अपना आवास लेंगे और ये निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार हैं आवासहीन। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यालय रायपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा छत्तीसगढ़ के उन आवासहीनों का जिसका 2011 और 2016 में सर्वे सूची में नाम था, 16 लाख से ज़्यादा परिवार, उसको प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने किस्त जारी नहीं होने के कारण से आज भी 4.5 साल के उनके कार्यकाल में आवासहीन है। उसी के लिए आवासहीनों के द्वारा ये वृहद आंदोलन का और विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखा गया था। ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में मुझे लगता है कि सर्वाधिक भीड़ वाली ये सभा और धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम इस माध्यम से किया गया है। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता ने जिस उत्साह के साथ में भूपेश बघेल जी को प्रदेश का नेतृत्व करने का मौका दिया था, लेकिन नेतृत्व करने के बाद जिस तरह से उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को छला है और जो हमारे प्रधानमंत्री आवास के जो पात्र व्यक्ति थे, जो आवास जिनको मिलने वाला था, ऐसे लोगों को आवास विहीन करने का जो काम किया है, इसके विरोध में आज यह जो जन सैलाब हम देख रहे हैं। जिन व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास मिलने वाला था, ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री आवास से वंचित किया गया है। ऐसे लोगों को आज मोर आवास मोर अधिकार के तहत भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ पर आह्वान किया गया है और ऐसे सभी लोग आए हैं, आज विधानसभा को कूच कर रहे हैं और विधानसभा में जाकर के भूपेश बघेल जी से जो पात्र हितग्राही है वो अपनी मांग रखेंगे कि आने वाले समय में जल्द से जल्द उनको आवास मिलना चाहिए। नहीं तो जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको काबिज किया है, उसी तरह आने वाले चुनाव में 2023 में उनको सबक सिखाएगी। आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, अपने पास 260 दिन बचे हैं और भूपेश बघेल की रवानगी समय आ गया है। उन्होंने जिस भरोसा से जनता ने उनको चुनाव किया था उसमें खड़े नहीं उतरे हैं, केवल सारी योजनाएं ढप करके केवल एक योजना चला रहे, नरवा गरुआ, और ये निश्चित अब भूपेश की बारी है। तो छत्तीसगढ़ की जनता ठगी गई है। ये आज पूरा भीड़ देख रहे हैं, 1 लाख 1.5 लाख की भीड़, ये उसी उद्देश्य से है कि भूपेश को कैसे खसकाना है प्रदेश से, ताकि देश का विकास, प्रदेश का विकास, गाँव विकास हो सके। तो आज मोर आवास मोर अधिकार इस कार्यक्रम में निश्चित आज जो संख्या आप देख रहे हैं, एक ही मांग है, भूपेश सरकार को हटाना है। अब इनके जाने का समय हो गया है, भूपेश का पसीना छूट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। बजट भाषण में ब्रिजमोहन अग्रवाल है भूपेश सरकार ऊपर करीस प्रहार, कही सरकार है 4.5 साल में छत्तीसगढ़ ला ठगे के काम भर करे है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस सरकार डहार प्रस्तुत बजट में वरिष्ठ विधायक ब्रिजमोहन अग्रवाल हा सरकार ला करारा जवाब दे है, जेमा कहिन की भूपेश सरकार हा 4.5 साल तक कुछ नहीं करे है, खाली जनता ला झूठ परोसे है। छत्तीसगढ़ में बस ठीक ले नहीं चल पावत है, सड़क में गड्ढा है और बात करते मेट्रो ट्रेन चलाए के। भूपेश सरकार हा प्रदेश के जनता ला गुमराह करत है। ये सरकार, आज मैंने मुख्यमंत्री जी को तुगलकी राजा कहा है, जिसने चमड़े के सिक्के चला दिए थे, जिसने पूरे राज्य को खोखला कर दिया था। मैंने आज मुख्यमंत्री जी को इस देश का सबसे बड़ा फ्रॉड और जालसाज एक हुआ है नटवर लाल, जिसको 130 साल की सजा हुई, जो बिना तामझाम के राष्ट्रपति भी बन चुका है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के और अंबानी के दस्तखत से बैंकों से पैसे भी निकाल चुका है, और जिसने
130 साल की सजा में वो 20 साल से ज्यादा जेल में नहीं रहा, वो फरार हो जाता था। तो नटवर लाल आज उसके गांव में उसकी मूर्ति लगाई जा रही है। तो ऐसे ही भूपेश बघेल जी पूरे प्रदेश की जनता को गुमराह कर कर नटवर लाल का रोल कर रहे हैं। और साथ में जैसे शतुरमुर्ग रेत में अपनी मुंडी गड़ाकर सोचता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, हम इस सरकार के काले कारनामों को, ये आखिरी बजट है, आखिरी बजट में 50% पैसा भी खर्च नहीं होता है। इसलिए जो भागती हुई सेना लूटमार करते हुए जाती है, हारी हुई सेना, वैसे ही इन्होंने बजट में ऐसा लिख दिया है मेट्रो चला देंगे। अरे बस तो चला दो, सड़क के गड्ढे तो भर दो, हम सर्वे कराएंगे। अरे भारत के संविधान में तुमको अधिकार किसने दिया है सर्वे कराने का? और तुम्हारे सर्वे पर क्या केंद्र की योजनाओं का फायदा मिल जाएगा? मतलब सिर्फ लोगों को भुलावे में रखने का, लोगों को गुमराह करने का, असत्य कथन करने का काम ये कर रहे हैं। और ये नटवर लाल की सरकार, ये तुगलकी सरकार, ये शतुरमुर्गी सरकार को आने वाले 2023 के चुनाव में जनता उखाड़ कर फेंकेगी। बजट के पहली पैराग्राफ में लिखे है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, फिर छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार, अपराध, नशा, लूट, चक्कूबाजी गढ़े जाते। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के मौका में उपभोक्ता मन ले जुड़े मामला में चर्चा करेगी। रायपुर में आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम के आयोजन करेगी। एक कार्यक्रम में उपभोक्ता संरक्षण विभाग के रायपुर के अधिकारी सुमित कुमार और प्रदीप श्रीवास्तव समेत दूसरे अधिकारी मन मौजूद रहे। कार्यक्रम में बताया गया कि उपभोक्ता मन के अधिकार की रक्षा करे बर सरकार डहर ले कतको जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। एक संबंध में आम आदमी मन ला घलो जागरूक बनाए बर प्रयास करना चाहिए। अधिकारी मन के यही कहना रही से कि सरकारी विभाग डहर ले बहुत बड़े खरीदी होते और सरकारी विभाग उपभोक्ता के रूप में भी काम कर सकते हैं। एक बार हम सब जन ला मिल के ये अधिकार के उपयोग करना चाहिए। भारतीय मानक ब्यूरो उन सभी चीजों का जो कि हमारे और आपके जीवन से जुड़ी है, जिसको हम एक उपभोक्ता के तौर पर खरीदते हैं, अपने जीवन को सुगम बनाने के लिए, अपने जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए, अपने जीवन को और आरामदायक बनाने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं, उसके लिए एक मानक स्थापित करती है ताकि भारत का प्रत्येक नागरिक अमानक चीजों से बचे और क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने की दिशा में भारतीय मानक ब्यूरो का मेरे विचार से बहुत बड़ा योगदान है, मानक स्थापित करते हैं। पानी लेते हैं तो आपको भी समझ में आता है कि पानी ऐसा होता है, समानत होते हैं, लेकिन पानी की अगर गुणवत्ता निर्धारण करें तो उसमें 3 चीज़ का समावेश होता है। 3 अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। वो फिजिकली गुणवत्ता कैसे है, उसके बाद केमिकल के रूप में उसका क्या कंपोजिशन है, उसके बाद बायोलॉजिकल, उसमें क्या क्या माइक्रो वायरस वगैरह रहता है। क्योंकि हम जो बोलते हैं पानी का पीएच वैल्यू 7 के आसपास होना चाहिए। पीएच मतलब क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीना जो ड्रिंकिंग वाटर है वो ड्रिंकिंग वाटर का बोलते हैं पीएच 6.5 से 8.5 तक होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि पानी एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा सोल्यूशन है जो अपने में बहुत सारे प्रोडक्ट को समाहित कर लेता है, चाहे वो ठोस पदार्थ हो, चाहे द्रव पदार्थ हो, चाहे गैस पदार्थ हो। आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है और इस उपलक्ष्य पर भारतीय मानक ब्यूरो मानक महोत्सव का शुभारंभ कर रहा है। इस महोत्सव में अनेक गतिविधियां होंगी, जिनमें नुक्कड़ नाटक के साथ साथ 500 से अधिक वॉलंटियर द्वारा डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा, जिसमें लोगों को उपभोक्ता अधिकार एवं भारतीय मानक ब्यूरो की गतिविधियों के विषय में जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही आज हम लोग मानक महोत्सव में मानक मंथन करेंगे, जिसमें किसी एक मानक पर हम लोग चर्चा करेंगे और उससे हमारे उपभोक्ताओं के अधिकार को किस तरह से संरक्षित किया जाता है उस पर विशेष रूप से चर्चा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। छत्तीसगढ़ी फिल्म वैदेही के प्रचार के बेरा में नारी शक्ति सम्मान समारोह के आयोजन
वृंदावन हाल रायपुर में करेगी। छत्तीसगढ़ में अवैया फिल्म वेदेही के डाहर ले नारी सशक्तिकरण के सम्मान समारोह राजधानी रायपुर में करेगी रहीस, जेमा वो जम्बो संघर्षहीन नारी मन के सम्मान करेगी। वैदेही नारी शक्ति सम्मान, जैसा कि इसका टाइटल है, इस अवार्ड्स का नाम ही है वैदेही। तो वैदेही नाम ही अपने आप में बहुत सशक्त है, और क्योंकि हम वैदेही एक फ़िल्म का लॉन्चिंग होने वाला है जो कि नारी प्रधान फिल्म है, नारी शक्ति प्रधान फिल्म है, और उन्हीं के बैनर तले आज ये आयोजन हम कर रहे हैं। तो हमने समाज के विभिन्न क्षेत्रों से उन महिलाओं को आज हम सम्मानित करने जा रहे हैं। इनमें की 14 महिलाएं आज इस मंच से सम्मानित होंगी, और ये 14 महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों से कुछ न कुछ इनका समाज को योगदान इन्होंने अपना दिया है, और इतने आसानी से भी इनका योगदान को हम बखान नहीं कर सकते, क्योंकि इस योगदान के साथ साथ इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया है, और तब जाके आज एक मुकाम पर आज वो खड़ी हैं और इससे फ़तेह हासिल की है। तो आज हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, हमारा दायित्व बनता है कि आज हम उनका सम्मान करें और उनकी उपलब्धियों का बखान करते हुए आज इस मंच से हम उन्हें सम्मानित करने जा रहे हैं। तो आज हम फंक्शन जो कर रहा था वो महिला मन के सम्मान पर है, कहीं ना कहीं हमारे मन के फिल्म के एक आधार है। 8 तारीख को महिला दिवस रही से, लेकिन वो टाइम होली रही तेकर वजह से वो फंक्शन ला थोड़ा सा हमारा आगे करे पड़ गए, तो आज ये होते हैं और आज हमारे मन के फिल्म के लॉन्चिंग है। एक परिवार के, एक समाज के, और एक बहुत बड़े बोला जाए कि हमारे आसपास के कहानी है, सबके आसपास के मतलब बोला जाए कि पारिवारिक जीवन से छूते हुए कहानी है में, और एक कहानी में हर व्यक्ति या हर बोला जाए वर्ग है, ये समझिए कि मोरे कहानी है, मतलब हमारे आसपास की कहानी है। तो ये समझ लो कि ये कहानी हर एक इंसान की या हर एक आम आदमी की कहानी है, जिसमें कि एक नारी के सशक्तिकरण को बहुत सुंदर तरीके से दिखाया गया है, जिसमें आपको कॉमेडी मिलेगी, जिसमें आपको रोमांस मिलेगा, जिसमें आपको एक्शन मिलेगा, जिसमें आपको म्यूज़िक संगीत मिलेगा। और ये सब देख के मैं समझता हूँ कि सारे लोग बहुत मंत्रमुग्ध होंगे, प्रफुल्लित होंगे, खुश होंगे। जैसे कि नाम है वैसे फिल्म भी है, एक राम है, एक सीता है, एक दशरथ है, केकई भी है, तो दूसर जन भी है, तो रावण भी है, तो सबो जन ये फिल्म में मिली, लेकिन आज के हिसाब से मिली काबर कि वो समय चले गए, लेकिन महिला में आज भी कहूँ ना कहूँ सीता माता जिंदा है, वैदेही जिंदा है। ये बात ला ये फिल्म में देखे बर मिली आप मन ला, तो आप मन जैसे ये फिल्म नज़दीक सिनेमा घर में लगी तो आप मन जरूर देखो। इस सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि अभिनेत्री शायर जीनत एहसान कुरैशी रहीन और कार्यक्रम संयोजक सुभाषिनी जॉर्ज। इस कार्यक्रम में श्रीमती मीनाक्षी टुटेजा, श्रीमती निशा देवेंद्र यादव, श्रीमती शिल्पा नहर संग जम्मो नारी मन के सम्मान करेगी। मुकेश वर्मा की खबर, उतलंघा न्यूज। बसना के अवैध ईटा भट्टी में दम घुटेले 5 मजदूर के मौत और 1 मजदूर घायल। पुलिस हा मामला के जांच में लगे है। महासमुंद कुंज बिहारी गढ़फुजर बसना के ईट भट्टी में धुआं ले दम घुटे के कारण 5 मजदूर मन के मौत हो गई और 1 मजदूर घायल है, जेकर इलाज बसना सरकारी अस्पताल में चलत है। जम्मो मजदूर मन गढ़फुजर के निवासी हैं। बताया जाते कि ईटा भट्टी हा अवैध रहीस। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। जशपुर जिला के पत्थल गांव में चोरी के मामला ला लेके पीडीएस गोदाम मन में 4 आरोपी मन ला पुलिस हिरासत में लेके करीस पूछताछ। जसपुर जिला के पत्थल गांव पुलिस हा पीडीएस गोदाम में चोरी करे के मामला में सफलता मिले है, जेमा 4 आरोपी मन ला पुलिस गिरफ्तार कर ले है। सर ये लोग मेरे को जो है माल ला के दिए और बोले कि हमारे लोग ट्रक चलाते हैं, तो ट्रक का माल उतरवाए थे तो उसी को ला के दिए हैं करके बताए मेरे को। पीडीएस के बारे में नहीं बताए थे। सूरजपुर का माल मैं जो है एक व्यापारी से लिया था, धर्मशाह नागवंशी से। नहीं, इसमें मेरा कोई रोल नहीं रहता था। इसमें जो है मेन जो है नरेश यादव था। नरेश यादव को मैं जानता था, उसी के मार्फत से मैं माल लेता था। सूरजपुर के बारे में मेरे को जानकारी नहीं था। वहाँ से लोग 95 बोरी माल ला के दिए थे और मेरे को नहीं बताया था कि कहाँ का माल है करके। बस मेरे पास 3 जगह का आया था, तीनों जगह का बता दिया था, सूरजपुर का, कछार का और कल्याणपुर का। माल तो कुछ बहुत तो गाँव में ही दे देता था और थोड़ा बहुत माल जगदम्बा वाले को दिया था। जेकर बाद पत्थल गांव पुलिस हा प्रोडक्शन रिमांड में 4 आरोपी मल्ला थाना लेके आइन। चोरी के मास्टरमाइंड कैलाश अग्रवाल हा अपन 7 सहयोगी संग पीडीएस गोदाम में राशन के चोरी करत रहीस। कछार के पीडीएस दुकान के विक्रेता के द्वारा थाना पत्थल गांव में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि उसके पीडीएस दुकान से 102 बोरी चावल, 25 बोरी चना, 8 बोरी शक्कर की चोरी हुई है, जिस पर विवेचना के दौरान यह पता चला कि सूरजपुर में पीडीएस दुकान में ही चोरी हुआ है, जहां पर कैलाश अग्रवाल, प्रफुल्ल
एक्का, चंद्रभान यादव एवं लक्ष्मी नारायण, ये चारों को अभिरक्षा में लेकर वहाँ भी न्यायिक रिमांड लिया गया है एवं थाना पत्थलगांव क्षेत्र में भी चोरी करना स्वीकार किए हैं, जिसे थाना पत्थलगांव में लाकर पूछताछ किया गया। जो उपरोक्त चारों के अलावा अन्य और 4 फरार आरोपी, इन सभी लोगों के द्वारा एक साथ मिलकर षड्यंत्र रचकर चोरी की घटना को अंजाम दिए एवं संपूर्ण जो चोरी किए हुए सामान है, उक्त सामान को कैलाश अग्रवाल के द्वारा बेचने का जो जिम्मा लिया गया था, क्योंकि यह भी इस प्रकरण में पूर्ण रूप से शामिल है, अतः इसको भी मुख्य आरोपी बनाते हुए संपूर्ण 100% की सामग्री बरामद की गई है एवं सभी 4 आरोपी गिरफ्तार 4 आरोपियों को भी माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है एवं अन्य 4 फरार आरोपियों का पता तलाश जारी है। कैलाश अग्रवाल के यहाँ से कछार से जो चोरी हुई है, जितनी चावल सामग्री, सारी चावल चना एवं शक्कर 100% की बरामदगी हुई है। इसको किसी भी राइस मिल को भी बेचा नहीं गया है, क्योंकि चोरी हुए जो चावल बरामद किए गए हैं वो अभी उसी बोरी में है एवं टैग भी लगा हुआ है, अतः किसी दूसरे भी राइस मिल को भी बेचना नहीं पाया गया है। पुलिस के टीम हाँ ए मामला के पाछू कार्यवाही के बात करे है। जसपुर ले शिव प्रताप सिंह राजपूत के खबर उतलंघा न्यूज। Soar Sandesh, the buzz on Utlangha News Channel, national and international bulletin in Chhattisgarhi and English language. दंतेवाड़ा बस स्टेशन में शॉर्ट सर्किट ले लगी इस मोबाइल दुकान में भारी आग, जेમાં लाखों के सामान जल के होइस खा। दंतेवाड़ा बस स्टैंड में भिहैया मोबाइल दुकान में शॉर्ट सर्किट होए के सेती भारी आग लग गई रही, जेमा विमल इंटरप्राइजेस के लाखों के इलेक्ट्रॉनिक सामान ह जल के खाक हो गए। आसपास के लोगन मन ए बात के सूचना पुलिस थाना में दीन और मौका में नगर पालिका फायर ब्रिगेड के टीम ला बुलवाइन। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। ईस्ट कोस्ट रेलवे मंडल विशाखापट्टनम के जीएम हा कहिन कि जगदलपुर स्टेशन हा बेहतर स्टेशन के गिनती में शामिल होही और यहाँ अवैया यात्री मन ला हर प्रकार के सुविधा मिलही। ईस्ट कोस्ट रेलवे के जीएम मनोज शर्मा हाँ अपन तकनीकी अधिकारी मन संग जगदलपुर पहुंचिन, जिहाँ रेलवे के सुविधा ला बढ़ाए के मांगला कतकोन दिन ले करे जात रहिस। ए सबो ला देखत हुए रेल बजट में जगदलपुर रेलवे स्टेशन ला अमृत रेलवे स्टेशन के योजना के अंतर्गत जोड़े जाही। रेलवे स्टेशन में यात्री मन बर 2 मंजिला भवन, प्लेटफॉर्म, फुटवेयर ब्रिज संग आधुनिक सुविधा के व्यवस्था करे जाही। अवैया 1 अप्रैल ले एकर काम शुरू कर दे जाही। सारे स्टेशन के नाम आइडेंटिफाइड हैं, जगदलपुर भी उनमें से एक स्टेशन है। उस स्टेशन का एक डिटेल सर्वे करके उसमें क्या क्या सुविधाओं की कमी है या किन सुविधाओं को और हमको इम्प्रूव करना है। बेसिक एम्यूनिटीज़ तो जैसा आपको पता है अधिकतर सभी स्टेशनों पर है, पर उनको और अच्छी सुविधाएं प्रदान करने का, यात्री जब आएँ तो उनको एक अच्छे वातावरण मिले, एक अच्छी फीलिंग हो, उस तहत जो एक जगदलपुर स्टेशन का बाहर से फसाड का इम्प्रूवमेंट होगा, सर्कुलेशन है, जो व्हीकल आते हैं वो स्मूथली ऑपरेट कर चले जाएं, जो प्लेटफॉर्म शेल्टर है उसमें अगर बढ़ाना है, साथ में एफओई फुटओवर ब्रिज को अच्छा बनाना है, वेटिंग हॉल को सुधारना है, लाइटिंग सुधारनी है, ये सारे काम आइडेंटिफाई किए। तो जिस स्टेशन पर जैसी ज़रूरत होगी उस स्टेशन पर उस तरह की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। गोधन न्याय योजना के हितग्राही मन ला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 7 करोड़ 4 लाख रुपया के भुगतान करीन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों ला 7 करोड़ 4 लाख रुपया के भुगतान करीन। भुगतान राशि में गोबर समिति ला 1.65 करोड़ रुपया, महिला समूह में 1.14 करोड़ रुपया के लाभांश राशि हुई शामिल। और अब हितग्राहियों ला 419 करोड़ 25 लाख रुपया के करीन भुगतान। फिर अब विगत महीना में गोधन में 107.75 लाख कुंटल गोबर के खरीदी हुई। गोबर विक्रेता ला अब तक 215 करोड़ 50 लाख रुपया के भुगतान करे जा चुके हैं और महिला सहायता समूह ला अब तक 185.70 करोड़ के भुगतान करे जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर के माताजी के अंतिम यात्रा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायपुर के मौधापारा में वन मंत्री मोहम्मद अकबर के निवास में पहुंच के ओखर माताजी के अंतिम यात्रा में शामिल हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जनाजा ला कंधा दिन और ए दुख के बेरा ला सहाय के शक्ति मिले ऐसन प्रार्थना करीन। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। तृतीय लिंग वर्ग समुदाय पर रायपुर में करेगी फैशन शो के आयोजन। तृतीय लिंग वर्ग समुदाय पर नई उड़ान फाउंडेशन डाहर ले सीजी रत्न सम्मान समारोह के आयोजन करेगी रही।
जिनमा मेकअप की जानकारी देगी संगमा फैशन शो आइकॉन ऑफ छत्तीसगढ़ 2023 के आयोजन घलोक करेगी रहीस। कार्यक्रम में पूरा छत्तीसगढ़ ले लोगन मन भाग लीस। निजी होटल में हुई कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर के मनखे मन आए रहीन। सेलिब्रिटी इवेंट ऑर्गेनाइजर उषा शर्मा आयोजन के जानकारी दीस और बताइस कि सभी के लिए एक अच्छा यानी जो आर्टिस्ट हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दे और जो फैशन शो में आना चाहते हैं उनको, जो अपना टैलेंट को दिखाना चाहते हैं उनको, ये सारा हम प्लेटफॉर्म एक जैसे साल में 2 बार 3 बार ऐसा करते हैं। हमारा जब भी ये होता है तो हम किसी न किसी एक चीज़ को लेकर के हम आते हैं। जैसे पिछले बार हमने कुछ और किया था न्यू, इस बार हमने किया है फ्री ट्रांसजेंडर फैशन शो आइकॉन ऑफ छत्तीसगढ़, जिसमें हमारे जो यहाँ के हैं हमने हर जगह से 3-3 ट्रांसजेंडर लोगों को लिया हुआ है। कोरबा से, बिलासपुर से, रायगढ़ से, सब जगह से 3-3 को पार्टिसिपेट कराया है ताकि वो कोई भी जगह से पर्टिकुलर एक जगह से ना रहें, सारे जगह से रहें। सारे छत्तीसगढ़ से हमारे पास कैंडिडेट आए और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी कॉस्ट नहीं है। यहाँ हम उनको मेकअप, उनको आउटफिट, हमने बहुत सारे डिज़ाइनर को कॉल किया, उनकी मदद से उनके लिए हमने आउटफिट बनवाया और इसमें सबसे हमारा जो सपोर्ट करे पूरी हमारी टीम, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके ये इस शो को सफल किया। अभावपूर्ण महिलाओं को मैं एक स्टेज पे ऐसे देख रहा हूँ जिसमें उनकी जीविका चलाने के लिए उनका मोरल बहुत डाउन है, उनका आत्मविश्वास बहुत डाउन है। ठीक है, तो हमारे नई उड़ान फाउंडेशन का ये उद्देश्य रहता है कि हमारा उद्देश्य आपकी सेवा, आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, आपका मोरल डाउन हो रहा है, तो हम उनको जीविका चलाने के लिए नॉमिनल से नॉमिनल उनके लिए कर करके हम उनको एक स्टेज देते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनको मोटिवेशन देते हैं और हमेशा हम मीटिंग के द्वारा यही बताते हैं, अपने कार्यक्रम के द्वारा यही बताते हैं, अपने सेमिनार के वर्कशॉप के द्वारा यही बताते हैं कि हम हर फील्ड में महिलाओं के लिए तत्पर हैं। महिलाएं हर फील्ड में आज आगे हैं, महिलाओं के लिए हम हर प्रकार से कार्य कर रहे हैं। वर्कशॉप के माध्यम से हेयर, नेल, स्किन, परमानेंट स्किन नॉलेज, किसी भी प्रकार की ब्यूटी फील्ड से जुड़ी हुई कोई भी नॉलेज होती है तो हम वर्कशॉप के माध्यम से नेशनल लेवल पे हम लेके आते हैं। आज के शो में हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं नेशनल लेवल पे हैं, दिल्ली से हैं, इंदौर से हैं, उज्जैन से हैं, इलाहाबाद से हैं, लखनऊ से हैं, सीतापुर से हैं, तो नेशनल लेवल से लोग जुड़ रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा सहयोग मिला है, शासन का बहुत अच्छा सहयोग मिला है, प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। बॉलीवुड अभिनेत्री आयशा जुल्का पहुंची रायपुर, बताइस अपन अनुभव। रायपुर में होइस एक निजी कार्यक्रम में बॉलीवुड के अभिनेत्री आयशा जुल्का और जोया अफरोज पहुंचिन। ए बेरा में नगर निगम महापौर एजाज ढेबर हा कलाकार मन ला पत्रकार मन ले रूबरू करवाइन। जी हाँ, अभिनेत्री आयशा जुल्का हा बॉलीवुड के अपन अनुभव के बारे में बताइस। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 1988 में मैंने 4 ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीते थे। मैं मिस मसूरी बनी थी, मिस दिल्ली बनी थी, मिस नेवी क्वीन बनी थी और मिस यंग इंडिया बनी थी। सो एक ही साल में मैं जब ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्ट लेती थी तो बाकी के कॉन्टेस्टेंट पूछते थे आप जा रही हैं यहाँ तो हम ना जाएं, ऐसे एम्बैरेसमेंट शुरू हो गई थी मेरे लिए। सो मुझे ऐसा लगता है कि एक स्टेपिंग स्टोन है और जैसे हमारा देश तरक्की कर रहा है, हर चीज़ में क्रांति आ रही है, तो व्हाई नॉट ब्यूटी। आपको पता है हमारे देश में जितनी ब्यूटी है शायद पूरे संसार में नहीं कहीं दिखेगी। इंडियन ब्यूटी कहते हैं इसको। तो अगर हर शहर इस इंडियन ब्यूटी को खोज रहा है, चांस दे रहा है, तो इससे ज़्यादा बड़ी क्रांति क्या हो सकती है हमारे देश में। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। Soar Sandesh, the buzz on Utlangha News Channel, national and international bulletin in Chhattisgarhi and English language. ता ए रही प्रमुख सोर संदेशा काली फिर नवा संदेशा लेके मिलबो तक बार ये उत्लंघा ला देव बिदागरी। जय जोहार। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग। सोर संदेश द बज उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रहते परेशान। उतलंघा के उधेड़ बूंद उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए।
बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे नवा रद्दा दिखा दे हमर मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनो हमर से जुड़ो और आगे बढ़ाओ।